हेलो दोस्तों, विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 12th कॉमर्स का मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा इंडेक्स नंबर उसको सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 5.2 एक्सरसाइज को आज स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है यहाँ पे कि कैलकुलेट द लेस्पियर्स, पासेस, डॉर्बिस बावले एंड मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे। आपको इस क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है, हमें 4 क्वेश्चन फाइंड करना है, मतलब 4 क्वेश्चन के वैल्यू निकालना है। जैसे सबसे पहले आपका लेस्पियर्स, दूसरा है पासेस, तीसरा है आपका डॉर्बिस बावले एंड थर्ड है आपका मार्शल एजवर्थ। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। टेबल हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये टेबल की हेल्प से हमें जो जो रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग टेबल में ऐड ऑन करेंगे। हमें रिक्वायरमेंट होगा ये कैसे पता चलेगा? हमारे फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला देखोगे ध्यान से, यहाँ पे दिया है प्राइस इंडेक्स नंबर लेस्पियर्स दिया है P1Q0 अपॉन P0Q0 का समेसन। तो सबसे पहले मुझे P1Q0 का टोटल चाहिए, P0Q0 का टोटल चाहिए। पासेस में क्या है हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर पासेस में P1 और Q1 का टोटल और P0 और Q0 का टोटल। तो P1 Q1 का टोटल मुझे चाहिए, P0 Q0 का टोटल चाहिए, तो हमारा ये दोनों हो जाएगा। जब लेस्पियर्स और पासेस हमारा हो जाएगा तो बाकी डॉर्बिस बावले और मार्शल एजवर्थ भी हम लोग इसी से निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है सबसे पहले टेबल में हम P1 Q0 को फाइंड करेंगे। तो P1 ध्यान से देखोगे हमारा यहाँ पे और Q0 बगल में ही, तो 11 2 हमारा हो जाएगा 220। यहाँ पे 12 से अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। 3 5 जा 15 मतलब आपका 150 हो जाएगा। 5 4 जा हो जाएगा 20 मतलब 200। फिर इसके बाद P0 Q0 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो P0 Q0 बगल में ही है, तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 160। यहाँ पे हो जाएगा आपका 70, यहाँ पे हो जाएगा आपका 90, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100। सेम इसी तरीके से 2 और हम लोग कॉलम ऐड किए हैं, वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं P1 Q1 का। तो ये दोनों बगल में है, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग P1 और Q1 का मल्टीप्लाई, तो 165 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 12 10 जा हो जाएगा 120 और 25 5 जा हो जाएगा आपका 125। 35 इंटू 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 140। लास्ट है हमारा यहाँ पे P0 Q1 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा P0 हमारा यहाँ पे है और हमारा Q1 यहाँ पे, तो ये दोनों का फर्स्ट वाले का एंड लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 जा हो जाएगा आपका 120। फिर यहाँ से आपका हो जाएगा 70। फिर इसके बाद 25 का 3 के साथ करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 75 एंड 35 का 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 70। टेबल में हमें 4 कॉलम ऐड किए थे, चारों का हमने वैल्यू निकाल लिया है। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे, देन इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको टोटल कर देंगे तो हमारा यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो हम लोग का 690 हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा, इसको अगर ऐड करते हैं तो 0 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हो जाएगा आपका 320 एंड P1 Q1 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 550। फिर यहाँ से 6 2 8 2 10 और 4 14 प्लस 1 15 कैरी बन गया आपका, और यहाँ से आपका हो जाएगा 550। और लास्ट वाला टोटलिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 21 प्लस 2 23 कैरी 2 चले जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इसका P0 Q0 का टोटलिंग आ जाएगा 420। अब हमें सभी वैल्यू यहाँ से मिल गया, तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमें फार्मूला दिया, फर्स्ट हमें निकालना है यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स, तो L से डिनोट करते हैं। जिनका फार्मूला कैसे याद करना है हमें वो देख लेते हैं। समेसन ऑफ P1 अपॉन समेसन ऑफ P0 इंटू 100, ये है हमारा फार्मूला बेसिक प्राइस इंडेक्स नंबर का, जो कि हमने 5.1 में किया था। लेकिन लेस्पियर्स ने क्या किया है, इसी में Q0 मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेस्पियर्स का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू भी दिया है, P1 Q0 का टोटल आया कितना 690 डिवाइड बाई P0 Q0 का हमारा टोटल आया है 420 इंटू 100। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 164.28 ये हमारा हो जाएगा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स। सेम इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट वाला हमारा जो है प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस के लिए। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा लिखते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस इज इक्वल टू, इनका भी फॉर्मूला याद कैसे करेंगे हम लोग,
मेन फार्मूला आपका है समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। ये हमारा सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला है। इसमें पासेस ने क्या किया है, करंट ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया है पासेस का प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला। तो P1 Q1 का टोटल जो दिया है हमें कितना दिया है, 550 दिया है, तो ये 550 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड बाई P0 Q1 का मल्टीप्लीकेशन आया हमारा 335 इंटू 100। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आएगा 164.18। तो ये हमारा हो जाएगा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। अब एक चीज़ ध्यान देना आप लोग कि लेस्पियर्स और पासेस, अगर ये दोनों की वैल्यू आपने निकाल दिया तो आप डॉर्बिस-बॉवले का भी निकाल सकते हो, फिशर्स का भी निकाल सकते हो, लेकिन फिलहाल हमें डॉर्बिस-बॉवले और मार्शल एजवर्थ का निकालना है, तो डॉर्बिस-बॉवले पे आते हैं। करना क्या हम लोग को, ये दोनों के आंसर को कैलकुलेट करके ऐड करके हमें 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब अगर मैं बोलूँ डॉर्बिस-बॉवले का प्राइस इंडेक्स नंबर अगर आपको निकालना है तो लेस्पियर्स पासेस का आपको क्या कर देना है, एवरेज कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस-बॉवले इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, कितना है हमारा 164.28 प्लस 164.18। तो यहाँ से डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो इसको अगर हम लोग ऐड कर देते तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 और 46 हो जाएगा यहाँ से, और 4 4 8 हो जाएगा, 6 6 12 प्लस 3 328 डिवाइड बाई 2। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मतलब आपका प्राइस इंडेक्स नंबर डॉर्बिस-बॉवले का आ जाएगा 164.23। अब लास्ट हमारा बचा हुआ है यहाँ पे निकालने के लिए प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ मार्शल एजवर्थ का फार्मूला। अब ध्यान से देखो इनका क्या है, लेस्पियर्स और पासेस का आपने फार्मूला किया है, इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में प्लस कर दोगे तो यहाँ से इनका फार्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ मार्शल एजवर्थ इज इक्वल टू, देखो कैसे याद रखना है फार्मूला आपको, तो लेस्पियर्स का न्यूमरेटर P1 Q0 का समेशन है और यहाँ पे P1 Q1 का समेशन है। तो क्या है फार्मूला हमारा, समेशन ऑफ P1 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1। फिर अब क्या करना है, दोनों का न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, तो हमारा दूसरा फॉर्मूला यहाँ से नीचे हो जाएगा, समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100 कर दोगे डिनोमिनेटर में। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये सभी वैल्यू हमें पता है टेबल में, P1 Q0 का टोटल कितना है 690 है, बाकी सब भी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 690 प्लस P1 Q1 का जो टोटल दिया हमें 550 दिया है, डिवाइड बाई P0 Q0 का टोटल है हमारा 420 प्लस 335 इंटू 100। अगर इसको आप ऐड करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 4 आ जाएगा, 1240 आ जाएगा, डिवाइड बाई ये दोनों को ऐड कर देते हैं नीचे हमारा, तो नीचे 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 437 इंटू हो जाएगा हमारा 100। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 164.23। तो ये हो जाएगा हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ मार्शल और एजवर्थ का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। 4 इस पे फॉर्मूले अप्लाई हुए, 4 फॉर्मूले जिसको कैलकुलेट किए। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको करना रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला भी हमारा फर्स्ट के जैसे ही है, टेबल हमें दिया हुआ है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, 4 कॉलम इसमें इंक्रीज करेंगे, जो भी हमें फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। देन इसके बाद हमारा ये 4 फार्मूला जो कि पहले क्वेश्चन में यूज़ हुआ था, सेम वही आपको यहाँ पर भी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। P1 Q0, P1 और Q0 का मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 180, यहाँ से हो जाएगा आपका 150, यहाँ से हो जाएगा आपका 350 और यहाँ से हो जाएगा आपका 480। ये हो गया आपका P1 Q0। अब P1 Q0 का अगर इसको हम लोग टोटल करते हैं तो 1160 ये हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद दूसरा वाला आता है हमारा P0 Q0 का मल्टीप्लाई। P0 Q0 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 10 9 90 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 100 एंड यहाँ से हो जाएगा आपका 210 और यहाँ से हो जाएगा 320। और अगर हम लोग इसका टोटल करते हैं 7
20। ये हमारा हो जाएगा P0 Q0 का टोटल। अब हम लोग P1 Q1 का अगर टोटल करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद टोटल करते हैं। P1 Q1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा हमारा 8 2 हो जाएगा कितना हमारा 160, यहाँ से हो जाएगा आपका 120, यहाँ से हो जाएगा आपका 250, और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 360 आ जाएगा। और P1 और Q1 का अगर टोटल करते तो हमारा आ जाएगा 890। अब लास्ट हमारा जो बचा है वो P0 Q1 को मल्टीप्लाई करना है, तो P0 यहाँ पर है और Q1 यहाँ पे लास्ट में, तो 10 8 जा हो जाएगा 80, यहाँ से हो जाएगा 24 जा 80, यहाँ से हमारा 3 5 जा 15 मतलब 150 हो जाएगा, और लास्ट हमारा हो जाएगा यहाँ से 240। और इसका अगर हम लोग टोटल करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 550। ये हम लोग टोटल निकाल लिए। अब हम लोग फॉर्मूले में इसको पुट करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला दिया है यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स P1 Q0 अपॉन P0 Q0। फॉर्मूला यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो P1 Q0 का कितना है हमारा 1160 डिवाइड बाई 720 आ जाएगा, क्योंकि P0 Q0 का टोटल 720 है, इनटू यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमारा क्या होगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते तो हमारा आ जाएगा 161.11। ये हो जाएगा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स। ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस के लिए कि P1 Q1 का टोटल, P1 Q1 का टोटल हमारा 890 है, तो 890 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिवाइड बाई P0 Q0 का P0 Q1 का टोटल हो जाएगा हमारा कितना 550 हो जाएगा, तो 550 इंटू 100। सेम यहाँ पर भी हम लोग 0 0 कट कर देंगे, और इसको कैलकुलेट अगर करते हैं डिवाइड करते हैं हम लोग तो हमारा 161.82 आएगा, 161.82। ये बन जाएगा हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस P01 कैपिटल में आपका P। जब ये दोनों हमारा कैलकुलेट हो गया है तो डॉर्बिस-बॉवले का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। क्या करना है इसमें हमारा लेस पेयर्स और पासेस को ऐड करना है, तो लेस पेयर्स हमारा दिया है यहाँ पे 161.11 प्लस 161.82। अगर इसको हम लोग डिवाइड बाई 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, इसको अगर ऐड करते हैं तो 213 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, डेसिमल में 112 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा आपका 12 हो जाएगा। और यहाँ से एक और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 डिजिट के बाद भी तो 2 5 जा हमारा 10 हो जाएगा। तो प्राइस इंडेक्स नंबर भी हमारा कितना हो जाएगा डॉर्बिस-बॉवले का 161.465। आप यहाँ पे 2 डिजिट तक भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला हमारा है मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला कि समेशन ऑफ P1 Q0 का टोटल करना है। P1 Q0 का टोटल कितना है 1160 प्लस P1 Q1 दिया हम लोग को, P1 Q1 का टोटल हमारा 890 है डिवाइड बाई P0 Q0 है हमारा कितना 720 प्लस, और लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या है 550 इंटू 100। इसको हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 एज इट इज हो जाएगा, 0 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 की 5 कैरी 1 जाएगा, 8 और 1 9 तो 10 हो जाएगा, 1 1 2 2 0 5 0 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 0 5 2 7 और 12 इंटू 100, 0 से 0 गया। तो आपका जो ये कैलकुलेट करेंगे मार्शल और एजवर्थ का, ये हमारा आ जाएगा 161.41। तो यहाँ पे 161.41 हो जाएगा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ मार्शल एजवर्थ। तो इसको हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे ही था, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के वैसे ही सेकेंड है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि फाइंड द वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में हमें वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपका क्या होता है। प्राइस इंडेक्स नंबर किसका, वॉल्स का, इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। ये तो आपका बेसिक प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है। इन्होंने क्या किया था, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट में Q0 Q1 का, और यहाँ पर भी Q0 Q1 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये बन गया आपका वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू पता होना चाहिए। तो आइए यहाँ से करते हैं।
सबसे पहला है ये रूट की वैल्यू निकालते हैं, Q0 Q1 को मल्टीप्लाई करना है। तो Q0 यहाँ पे आपका और यहाँ पे Q1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 जा होगा 144। स्क्वायर रूट के अंदर 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12। यहाँ पे 16 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, रूट में हो जाएगा 64 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। 28 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग यहाँ से 7 से करते तो 7 8 जा 56 हो जाएगा, कैरी 5 चले जाएगा। 7 2 जा 14, 14 और प्लस 5 19 हो जाएगा, मतलब रूट में 196 जिसका हम लोग का स्क्वायर रूट होता है 14। तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई। अब इसको हमें क्या करना है, P1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 12 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36, ये 8 का 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 16, 14 का 7 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 98। अब ये सब का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 150। सेम इसी तरीके से P0 को मल्टीप्लाई करेंगे ये रूट वाले के साथ, P0 हमारा यहाँ पे तो 9 4 जा हो जाएगा 36, इसी तरीके से P0 का मल्टीप्लाई ये रूट वाले के साथ करेंगे, रूट में वैल्यू हमारा 12 है, 12 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, 12 4 जा हो जाएगा 48, 16 6 जा हो जाएगा आपका 96 एंड हाँ इसका कर दिया मैं P0 Q। अब ये जो रूट वाली वैल्यू आई है इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग किसके साथ करेंगे, P0 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 4 जा हो जाएगा 48 और 8 6 जा हो जाएगा आपका 48, 14 8 जा हो जाएगा आपका 112। अगर आप इसको ऐड करते हो तो टोटल आ जाएगा आपका 208। अब इसके बाद हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। P1 स्क्वायर रूट के अंदर Q0 Q1 का इसका जो टोटल आया है वो कितना आ गया हमारा 150 आ गया है, डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा हमारा 208 इंटू 100। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हो तो हमारा आंसर आएगा 72.11। डेसिमल के बाद आप नंबर कंटिन्यू बढ़ते रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है 2 डिजिट तक जाके स्टॉप हो जाना है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ वॉल्स कितना आ जाएगा आपका 72.11। सेम इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें भी सबसे पहले Q0 Q1 को स्क्वायर रूट में लेना पड़ेगा, तो Q0 यहाँ पे हमारा और Q1 यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 9 जा हो जाएगा स्क्वायर रूट में 144, 8 2 जा हो जाएगा स्क्वायर रूट में 16, यहाँ से हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट में 81 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट में 324। अब हमें इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 9 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 18। अब जो रूट में ये नंबर आया है हमारा, इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग P1 के साथ करेंगे, मतलब ये वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग ये P1 के साथ करने वाले। तो P1 यहाँ पे हमारा तो कितना हो जाएगा हमारा 12 2 जा 24 हो जाएगा 240, 25 4 जा हो जाएगा आपका 100, 14 9 जा हो जाएगा आपका 360 और 18 इंटू 75 करेंगे तो हमारा 1350 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पहले टोटल मार देते हैं, फिर इसके बाद दूसरा आगे चलते हैं। अगर इसको हम लोग टोटल करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2050, तो यहाँ से 2050 हो जाएगा, टोटल ऐड कर देंगे। अब यहाँ से ये जो हमारा रूट में नंबर आया इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग किसके साथ करेंगे, P0 के साथ, मतलब फर्स्ट वाले के साथ करेंगे। तो कितना हो जाएगा अपना 120 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 20 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा और 30 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ करेंगे तो हमारा 270 हो जाएगा और लास्ट में 18 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1080। और इसको भी अगर टोटल कर देते हो तो हमारा आ जाएगा 1550। अब हमें ये दोनों वैल्यू मिल गई है तो फॉर्मूला में सिंपली हम लोग पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। P1 Q1 का मल्टीप्लिकेशन आपका आया है 2050 डिवाइड बाई 1550 इंटू 100। तो यहाँ से आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 132.25। तो P01 वॉल्स, मतलब वॉल्स का प्राइस इंडेक्स नंबर हमारा आ जाएगा 132.25। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है लेस्पियर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर 90 है, पासेस का प्राइस इंडेक्स नंबर 40 है। देन कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस बॉवले एंड प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर्स। तो हमारे पास दोनों फॉर्मूला यहाँ पे डॉर्बिस बॉवले का भी और फिशर्स का है, तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा।
तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस-बॉवले DB इज इक्वल टू, इनका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस डिवाइड बाय 2, दोनों का हम लोग क्या करते हैं, एवरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 90 हो जाएगा प्लस का 40 डिवाइड बाई 2। तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 130 होगा डिवाइड बाई 2, जिसको हम लोग आंसर आ जाएगा 65। तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस-बॉवले हमारा कितना आ गया, 65। एंड सेकेंड हमें यहाँ पे बोला है कि फिशर्स का भी कैलकुलेट करना है, तो बगल में हम लोग फिशर्स का भी कर देते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर्स इज इक्वल टू, इनका क्या है सर, स्क्वायर रूट के अंदर लेस्पियर्स और पासेस का मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स इनटू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसके साथ, 40 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर 3600, तो 36 मतलब 6 का हो जाएगा, 00 मतलब सिंगल जीरो आ जाएगा आपका। तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर्स कितना हो जाएगा, 60। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया है हम लोग को। यहाँ पे हमें 4 वैल्यूज गिवन है, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टेबल याद है आप लोग को, टेबल किए थे, टेबल से वैल्यू निकाले थे, वही वैल्यू हमें यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है। और सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लेस्पियर्स निकालना है, पासेस निकालना है, डॉर्बिस-बॉवले निकालना है एंड मार्शल एजवर्थ निकालना है। फर्क सिर्फ इतना है कि सर यहाँ पे हमें सब वैल्यू एग्जैक्टली दे दिया है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कैलकुलेट करना पड़ता था। तो आइए इसको करते हैं। क्या दिया सबसे पहले, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको बताया था कैसे याद रखना है, समेसन ऑफ P1 अपॉन समेसन ऑफ P0 इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्राइस इंडेक्स नंबर का, बेसिक फॉर्मूला, सिंपल एग्रीगेट मेथड से। और सेम यहाँ पे लेस्पियर्स ने क्या किया था, बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बन जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ P1 Q0 का मल्टीप्लीकेशन हम लोग को देखोगे यहाँ पे दिया है 350, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 350 डिवाइड बाई P0 Q0 का दिया हम लोग को कितना, 140 इंटू 100, यही दिया है। तो यहाँ से क्या होगा हमारा 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा इसका आंसर आ जाएगा 250। तो यहाँ से हो जाएगा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स 250। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पासेस का निकाल लेते हैं, बगल में ही कर देते हैं। आप पासेस का फॉर्मूला भी आपको याद कराया था किस तरीके से, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस इज इक्वल टू समेसन ऑफ P1 अपॉन समेसन ऑफ P0। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला इंटू 100। इसमें पासेस ने क्या किया था, करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो P1 Q1 का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को देखोगे यहाँ पे दिया 460, तो ये हो जाएगा 460 डिवाइड बाई P0 Q1 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग को दिया है 200 इंटू 100। 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो 2 से अगर डिवाइड कर देते हो तो आपका 2 2 4, 2 3 6, मतलब आ जाएगा आपका 230। तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस मिल गया कितना, 230। अब इसमें 2 और निकालना है, एक डॉर्बिस-बॉवले का निकालना है, मार्शल एजवर्थ का निकालना है। तो नेक्स्ट करते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस-बॉवले। इनको कैसे याद किए थे हम लोग, सर दोनों का एवरेज कर दो आपका काम हो जाएगा, मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस डिवाइड बाई 2। यहाँ से कितना हो जाएगा, लेस्पियर्स का 250 आया है हमारा, प्लस पासेस का आया है 230 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 0, 5 और 3 8 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। और इसको अगर करते हैं 2 2 4, 2 4 8 हो जाएगा, मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस-बॉवले कितना आएगा हमारा 240, मतलब 240। एंड लास्ट वन है हमारा मार्शल एजवर्थ का, ये वाला लास्ट फॉर्मूला है, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ मार्शल एजवर्थ। इनका क्या फॉर्मूला है, याद कैसे किए थे सर, लेस्पियर्स और पासेस का न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर में ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दो, इंटू 100 कर दो, आपका फॉर्मूला बन जाएगा मार्शल एजवर्थ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा समेसन ऑफ P1 Q0 प्लस करेंगे समेसन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा समेसन ऑफ P0 Q0 प्लस समेसन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, P1 Q0 का हमें टोटल दिया हुआ है 350 प्लस P1 Q1 का टोटल दिया हमारा कितना 460 है डिवाइड बाई P0 Q0 का टोटल हमें दिया है यहाँ पे 140
प्लस P0Q1 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग को दिया है 200 इंटू 100। अगर इसको हम लोग ऐड करते तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 0, 6 और 5 11 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8। नीचे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 340 इंटू 100। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 238.24। तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ मार्शल एजवर्थ हो जाएगा हमारा फाइनल 238.24। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 160.32 एंड प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस बॉवले इज इक्वल टू 164.48। फाइंड द पासेस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो याद होगा आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला है हमारा डॉर्बिस बॉवले का, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस बॉवले इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डॉर्बिस बॉवले का वैल्यू कितना दिया हम लोग को 164.48, लेस्पियर्स का दिया है हमें 160.32 प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस डिवाइड बाई 2। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से 2 डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या कर देगा मल्टीप्लाई, तो 164.48 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 160.32 प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 हो जाएगा, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3। ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा क्या होगा माइनस 160.32 इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो याद रखना माइनस करते समय डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ मैं 328.96 माइनस करोगे 160.32, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 9 में से 3 को करेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 एज इट इज आ जाएगा, 2 में से तो 6 माइनस नहीं होगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, मतलब आपका 168.64 इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस का। क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि P0Q0 का टोटल दिया है 220, P1Q1 का टोटल दिया है 350 एंड P0Q1 का टोटल दिया है 380 एंड इसके साथ हमें दिया मार्शल एजवर्थ का प्राइस इंडेक्स नंबर 150 है। देन फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को मार्शल एजवर्थ का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ मार्शल एजवर्थ इज इक्वल टू समेसन ऑफ P1Q0 प्लस समेसन ऑफ P1Q1 डिवाइड बाई समेसन ऑफ P0Q0 प्लस समेसन ऑफ P0Q1 इंटू 100। आप फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है, मार्शल एजवर्थ का यही फॉर्मूला है। अब इसमें जो जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्शल एजवर्थ की जगह हमारा आ जाएगा 150। P1Q0 का हमें दिया है यहाँ पे P1Q0, हमें ये नहीं दिया हुआ है तो ये ऐसे ही एज इट इज रहेगा P1Q0 प्लस P1Q1 का हमें जो टोटल दिया है वो दिया है 350 डिवाइड बाई P0Q0 का टोटल है हमारा 220 प्लस P0Q1 दिया हमें 380 इंटू 100। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करते 150 इक्वल टू समेसन ऑफ P1Q0 प्लस 350 डिवाइड बाई, दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते तो 0 हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 और 600 हो जाएगा इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे, फिर ये 6 यहाँ पे हम लोग का डिवाइड कर रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 150 इंटू 6 इज इक्वल टू समेसन ऑफ P1Q0 प्लस 350। अब हम लोग करेंगे क्या, ये 350 को यहाँ पे लेके आके माइनस कर देंगे, 15 6 900 हो जाएगा यहाँ से आपका। 150 इंटू 6 करेंगे तो माइनस करेंगे हम लोग किसको 350 को, इज इक्वल टू बन जाएगा समेसन ऑफ P1Q0। अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 0 आपका और यहाँ से 5 हो जाएगा, इधर बचेगा 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5। तो समेसन ऑफ P1Q0 हमारा आंसर आ गया कितना 550। जब P1Q0 हमें निकल गया है तो हम लोग लेस्पियर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। P1Q0 यहाँ से मिल गया तो हो जाएगा यहाँ से प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स इज इक्वल टू
समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100, ये हमारा बेसिक फार्मूला रहता है। इसने क्या किया था, Q0 मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी अटैच कर दिए थे। तो P1 Q0 हमारा कितना आ गया 55,0। इधर आ जाएगा P0 Q0 हमें दिया है कितना 220 इंटू का 100। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 250। तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 250। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लेकिन कंडीशन दिया है इफ लेस पेयर्स एंड पासेस प्राइस इंडेक्स नंबर आर इक्वल। मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि लेस पेयर्स और पासेस का प्राइस इंडेक्स नंबर सेम होना चाहिए। कैसे होगा देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करते हैं कि प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स इक्वल होगा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान देना ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, इसका भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेस पेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। ये हमारा बेसिक था, लेकिन लेस पेयर्स का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला के लिए हम लोग बेस ईयर की क्वांटिटी अटैच कर देते हैं। इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0। इसके बाद 5 से इन्होंने क्या किया था आपका कि करंट ईयर की क्वांटिटी अटैच किए थे इंटू 100। अब इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन वैल्यू पुट करने के लिए ये टेबल को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आइए कंप्लीट कर लेते हैं इसको। क्या दिया हमें, P1 Q0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5x। P0 Q0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20, यहाँ से हो जाएगा 10। P1 Q1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ से हो जाएगा आपका 2x। P0 Q1 का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 और यहाँ से 2 2 4, ये हो गया। अब इसके बाद हमें समेशन चाहिए, मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से 14, यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 2x और यहाँ से हमारा हो जाएगा 30 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 20 प्लस 5x। अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। P1 Q0 कितना हो जाएगा हमारा 20 प्लस 5x अपॉन में P0 Q0 कितना है हमारा टोटल 30 इंटू 100 इज इक्वल टू P1 Q1 का टोटल हमें कितना मिला है 10 प्लस 2x डिवाइड बाई 14 इंटू 100। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे आप लोग, ये 100 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर भी कर रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है इधर लेके आएंगे डिवाइड ही होगा आपका, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रहेगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 14 का मल्टीप्लीकेशन हम लोग 20 प्लस 5x के साथ करने वाले इक्वल टू ये 30 का मल्टीप्लीकेशन हम लोग किसके साथ करने वाले हैं 10 प्लस 2x के साथ। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 280 प्लस 70x हो जाएगा इज इक्वल टू 300 प्लस 60x। अब x वाले को एक साइड करेंगे, नंबर को दूसरे साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 70x, ये 60 इधर आएगा तो माइनस 60x हो जाएगा इज इक्वल टू 300, ये वहाँ पे जाएगा तो आपका 280 माइनस का हो जाएगा। तो माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 20, मतलब 10x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20 अपॉन में 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 2। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना था और x की वैल्यू हमारा 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। देन आप रिलेशन फाइंड कीजिए डॉर्बिस बॉबले एंड फिशर्स के बीच में, इसी के बेस पे। तो हम लोग कैसे करेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग को बोला है डॉर्बिस बॉबले एंड फिशर, तो दोनों का हम लोग फॉर्मूला पहले अप्लाई करते हैं फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस बॉबले इज इक्वल टू, ये क्या करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस डिवाइड बाई 2। इनका फॉर्मूला यही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कि लेस पेयर्स, अब देखो आपको दिया है यहाँ पे कि प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स प्लस पासेस, तो ये लेस पेयर्स के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया है कि लेस पेयर्स की वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स ऑफ पासेस है। तो लेस पेयर्स के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ पासेस पुट कर दिए। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि पता रहे कि हम लोग ये वैल्यू चेंज किए और यहाँ से ये वाला। तो क्या हो जाएगा प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 2। अब ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से क्या हो गया हमारा
प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस बॉवले इज इक्वल टू हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ पासेस प्राइस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाई 2। अब हमें अगर मैं बोलूँ यहाँ मुझे पासेस की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और 5 क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब 2 इंटू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस बॉवले अपॉन में 5 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हम लोग का, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। तो ये याद रखना क्योंकि आगे हमें इसका यूज है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस के प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 2 इंटू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस बॉवले डिवाइड बाई 2। अब आते हैं हम लोग दूसरे के ऊपर। दूसरा क्या दिया हम लोग को, फिशर्स के। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है कि प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स इनटू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। तो स्क्वायर रूट के अंदर जैसे हम लोग यहाँ पे लेस्पियर्स के प्लेस पे 4 टाइम्स ऑफ पासेस पुट किए फर्स्ट से जो दिया हुआ है, वैसे ही सेम यहाँ पे हम लोग लेस्पियर्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, 4 टाइम्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। ये पुट कर दिए इनटू क्या हो जाएगा, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, पासेस इंटू पासेस है तो एक बार निकल जाएगा, तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस एक बार ही आएगा। तो ये क्या हो गया, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर्स। ये 2 हो गया। इसके बाद इसी में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर्स इज इक्वल टू 2 इंटू, पासेस के प्लेस पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 इंटू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस बॉवले डिवाइड बाई 5। तो हो जाएगा 2 इंटू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस बॉवले डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, मतलब 5 टाइम्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर्स इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस बॉवले। और यही दोनों रिलेशन आपसे पूछा था और ये आपका यहाँ पे फिशर्स एंड डॉर्बिस बॉवले के बीच का रिलेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को दिया है कि प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस बॉवले कितना दिया, हम लोगों को 5 दिया है, एंड प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर्स दिया है 4। तो ये दोनों के बेस पे हम लोगों को लेस्पियर्स एंड पासेस का प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं दोनों का। डॉर्बिस बॉवले का फॉर्मूला आपका ये वाला है कि लेस्पियर्स प्लस पासेस डिवाइड बाई 2, और फिशर्स का फॉर्मूला है हमारा स्क्वायर रूट में लेस्पियर्स इंटू पासेस। ये दोनों को यूज करके हम को सॉल्व कर सकते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिस बॉवले इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू हम लोगों को दिया है 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर दिया, तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस डिवाइड बाई 2। ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे जाएगा क्या करेगा, मल्टीप्लाई, मतलब 5 इंटू 2 इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। अब ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा, लेकिन अगर मुझे लेस्पियर्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा तो पासेस को इधर लेके आके माइनस करना पड़ेगा। मतलब मेरा हो जाएगा 10 माइनस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो दिया हमें फिशर्स का। क्या दिया फिशर्स का फॉर्मूला, कि प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स इंटू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, फिशर्स का हम लोग को दिया है कितना 4, तो ये वैल्यू 4 पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट में प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स इंटू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सर ये स्क्वायर रूट हटाना है तो हम लोग दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग अगर स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर, तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स इनटू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 16 इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स इनटू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे हमें प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स की वैल्यू पता है 10 माइनस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 10 माइनस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट का ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को, इनटू करना है किसका, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस का। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि किसकी वैल्यू हम लोग पुट की, एक ये दिया है
और इसके प्लेस पे हम लोग ये वैल्यू पुट किया और यहाँ पे कितना हमारा 16। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस का 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस माइनस प्राइस इंडेक्स नंबर पासेस का मल्टीप्लीकेशन पासेस से करेंगे तो पासेस का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस का स्क्वायर और ये 16 एज इट इज़। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि ये पासेस लिखने में बार बार दिक्कत होगा, कभी ब्रैकेट भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ से आगे करते हैं हम लोग कि लेट प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस इज इक्वल टू एक्स ले लिया, देन एक्स की वैल्यू निकाल के लास्ट में हम लोग पासेस और लेस पीरियड्स में लेके आ देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 16 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस, मतलब यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस पासेस का स्क्वायर है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे x का स्क्वायर है। अब ये बन जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अरेंज कर देते हैं। ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा, ये प्लस का एज इट इज हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। अब मेरा सम सिंपल हो गया। अब क्या करूँगा, 10th में जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे सेम उसी तरीके से सॉल्व करके फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें 16 है, 16 का हमें 2 पार्ट करना पड़ेगा कि 2 पार्ट ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 16 आए लेकिन प्लस माइनस करने पे हमारा 10 आना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा -8 और -2, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x माइनस 8 आएगा, -2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 8, और ये 2 बार है आपका, एक बार लिख लिया, फिर x माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक ये हो जाएगा, दूसरा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हमारा x की वैल्यू 8 आ गया और यहाँ पे x की वैल्यू हमारा आ गया 2। x मतलब हमें x नहीं फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना था लेस पीयर एंड पासेस। तो हमें पासेस को x लिया था, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देयरफॉर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस इज इक्वल टू 2। मतलब पासेस की अगर 2 वैल्यू आया तो लेस पीयर्स का भी कितना आएगा 2 वैल्यू आएगा। यहाँ पे हमें पासेस की वैल्यू मिली है, अब हमें लेस पीयर्स की निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये पासेस की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे इफ पुट पासेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पीयर्स। तो पासेस के प्लेस पे हमें 8 करना है, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पीयर्स कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पीयर्स। तो मतलब अगर मैं पासेस की वैल्यू 8 रखूंगा तो लेस पीयर्स कितना मिलेगा मुझे 2 मिलेगा। तो सेम इसी तरीके से दूसरा वाला यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं कि दूसरा इक्वेशन कि पुट पासेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, अभी क्या था यहाँ पे 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारा यहाँ पे 10 माइनस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पीयर्स। अब पासेस के प्लेस पे 2 पुट कर देना है, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पीयर्स। तो कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पीयर्स। तो हमें लेस पीयर्स और पासेस की वैल्यू पूछा था, और फाइनल आंसर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा कि अगर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पीयर्स की वैल्यू 2 हुई तो इसका मतलब वहाँ पे हमारा पासेस की वैल्यू कितना है 8 है। और सेम इसका अपोजिट दूसरा क्या हो जाएगा, अगर मेरा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पीयर्स इज इक्वल टू 8 हुआ तो मेरा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 5.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 5.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।